और फिर उसे बेकार टोकरी में फेंक दिया। मुर्दा चल रहा है। पढ़ा होगा कि उन पत्रिकाओं में से एक में वह बहुत पसंद करती है। उद्धरण चिन्ह। और वह शायद था पसी वॉटमोर, एर्गोसी और स्टैग और मेन्स एडवेंचर के एक महान पाठक थे। हर मुद्दे में एक जेल की कहानी थी, ऐसा लगता था, और पसी ने उन्हें अविश्वासपूर्वक पढ़ा, जैसे कि एक शोध कर रहा आदमी। यह ऐसा था जैसे वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि अभिनय कैसे करना है, और सोचा कि जानकारी उन पत्रिकाओं में थी। जब वह एंथनी रे, हमसफर हत्यारा था, तब वह आया था और उसने वास्तव में अभी तक एक निष्पादन में भाग नहीं लिया था, हालांकि वह स्विच रूम से एक देखा था। वह लोगों को जानता है, हैरी ने कहा। उन्होंने कहा, आपको उसे ब्लॉक भेजने के लिए जवाब देना होगा, और आपको कुछ वास्तविक काम करने की अपेक्षा के लिए और भी कठिन जवाब देना होगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, मैंने कहा, और मैंने नहीं किया। लेकिन मुझे उम्मीद थी। बिल डॉज एक आदमी को सिर्फ आसपास खड़े होने और भारी दिखने देने की तरह नहीं था। मुझे बड़े लड़के में ज़्यादा दिलचस्पी है, फिलहाल। क्या हमें उससे परेशानी होने वाली है? उद्धरण चिन्ह। हैरी ने निर्णय के साथ अपना सिर हिला दिया। डीन ने कहा, वह ट्रेपिंगस काउंटी में कोर्ट में एक मेमने के रूप में शांत था। उसने अपने छोटे रिमलेस चश्मे को उतार दिया और उन्हें अपनी बनियान पर चमकाने लगा। निश्चित रूप से वे उस पर अधिक जंजीर थे, जो कि स्क्रूज ने माले के भूत पर देखा था, लेकिन वह डिकेंस को लात मार सकता था यदि वह चाहता था। यह एक वाक्य है, बेटा। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, मैंने कहा, हालांकि मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ नफरत करता हूं कि डीन स्टैंटन मुझे बेहतर कर दें। एक बड़ा, वह नहीं है। डीन ने कहा। वह है, मैं सहमत था। राक्षसी बड़ी। शायद सुपर स्पेक तक पुराने स्पाकी को क्रैंक करने के लिए अपनी गांठ को भूनना है। पुरानी स्पाकी के बारे में चिंता मत करो, मैंने अनुपस्थित कहा। वह बड़े को छोटा बनाता है। डीन ने अपनी नाक के किनारों पर चुटकी ली, जहां उनके चश्मे से गुस्से में लाल पैच के कुछ जोड़े थे, और सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा, कुछ सच है, सब ठीक है। मैंने पूछा, क्या आप में से किसी को पता है कि वह पहले कहाँ से आया था? टेफ्टन। यह टेफ्टन था, यह नहीं था। हाँ, डीन ने कहा। टेफ्टन, ट्रेपिंगस काउंटी में नीचे। इससे पहले कि वह वहां दिखा और उसने क्या किया, किसी को पता नहीं लगता। मुझे लगता है वह बस के आसपास बह गया। यदि आप वास्तव में रुचि रखते हैं, तो आप जेल पुस्तकालय में समाचार पत्रों से थोड़ा और पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। संभवतः अगले सप्ताह तक उन्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। वो हंसा। आप अपने छोटे दोस्त को कुतिया और ऊपर से कराहते हुए सुन सकते हैं, हालांकि मैं जा सकता हूँ, वैसे भी एक झांकना है, मैंने कहा, और बाद में उस दोपहर को मैंने किया। जेल की लाइब्रेरी उस इमारत के पीछे थी जो जेल ऑटो की दुकान बनने जा रही थी। कम से कम योजना तो यही थी। किसी की जेब में अधिक सुअर का मांस था जो मैंने सोचा था। लेकिन डिप्रेशन चालू था, और मैंने अपनी राय खुद से रखी जिस तरह से मुझे पसी के बारे में अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, लेकिन कभी-कभी एक आदमी बस इसे ताली नहीं रख सकता। एक आदमी का मुंह उसे अपने साथी की तुलना में अधिक परेशानी में डाल देता है,
ज़्यादातर समय। और ऑटो की दुकान कभी नहीं हुई। वैसे भी अगले वसंत में, जिल ब्राइटन के लिए सड़क से 60 मील नीचे चला गया। अधिक बैकरूम डील, मुझे लगता है। पोर्क के अधिक बैरल। मेरे लिए कुछ भी नहीं था। यार्ड के पूर्व की ओर एक नए भवन में प्रशासन गया था। इन्फर्मरी को स्थानांतरित किया जा रहा था, जिसका देश बम्पकिन विचार यह था कि पहली जगह पर दूसरी मंजिल पर एक इन्फर्मरी डाल दी गई थी। यह जीवन के रहस्यों में से एक और था। पुस्तकालय अभी भी आंशिक रूप से स्टॉक किया गया था। ऐसा नहीं है कि इसमें कभी भी बहुत कुछ था और खाली खड़ा था। पुरानी इमारतें और बी ब्लॉक के बीच एक गर्म क्लैपबोर्ड बॉक्स की तरह का कंधा था। उनके बाथरूम उस पर वापस आ गए और पूरी इमारत हमेशा इस अस्पष्ट गंध वाली गंध के साथ तैर रही थी, जो शायद इस कदम का एकमात्र अच्छा कारण था। पुस्तकालय एल आकार का था, और मेरे कार्यालय से बहुत बड़ा नहीं था। मैंने एक प्रशंसक की तलाश की, लेकिन वे सभी चले गए थे। यह वहाँ 100 डिग्री रहा होगा, और जब मैं नीचे बैठी तो मुझे अपने कमर में गर्म धड़कन महसूस हो सकती थी, एक संक्रमित दांत की तरह। मुझे पता है कि यह बेतुका है। जिस क्षेत्र के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, उस पर विचार करना, लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसकी मैं तुलना कर सकता हूँ। यह लीक के दौरान और बाद में बहुत खराब हो गया था, जिसे मैंने चलने से ठीक पहले किया था। वहाँ एक के बाद एक साथी मौजूद थे। गिबन्स नामक एक बूढ़े बूढ़े को अपनी गोद में वाइल्ड वेस्ट नॉवेल के साथ कोने में दर्जन भर दूर कर दिया और उसकी टोपी उसकी आंखों के नीचे खींच गई। गर्मी उसे परेशान नहीं कर रही थी, और न ही ग्रंट्स, थम्प्स और कभी कभार ऊपर की ओर से शाप दिया गया था, जहां यह कम से कम 10 डिग्री हॉट होना चाहिए था, और मुझे उम्मीद थी कि पसी वॉटमोर इसे पसंद कर रहे थे। मैंने उसे परेशान नहीं किया, या तो, लेकिन एल के लघु पक्ष के चारों ओर चला गया, जहां समाचार पत्र रखे गए थे। मुझे लगा कि डीन ने जो कहा है, उसके बावजूद वे प्रशंसकों के साथ जा सकते हैं। हालांकि, वे नहीं थे, और डेटेरिक जुड़वां के बारे में व्यापार आसानी से पर्याप्त था। यह अगस्त के अंत और सितंबर में मुकदमे के माध्यम से जून के अपराध के कमीशन से फ्रंट पेज समाचार था। जल्द ही मैं गर्मी और ऊपर और पुराने गिबन्स के घरघराहट के स्नैक्स को भूल गया था। उन छोटी 9 वर्षीय लड़कियों के बारे में सोचा, गोरा बालों के उनके शराबी सिर और उनके आकर्षक बॉबी ट्विंस मुस्कुराते हैं। कॉफ़ी के गुप्त अंधेरे के सिलसिले में उन्हें नज़रअंदाज करना असंभव था, लेकिन अनदेखा करना, उनके आकार को देखते हुए, उन्हें कल्पना करना आसान था कि वे वास्तव में उन्हें खा रहे हैं, एक परी कथा में एक विशालकाय की तरह। उसने जो किया था, वह और भी बुरा था, और यह उसके लिए एक भाग्यशाली बात थी कि वह अभी नदी के किनारे पर नहीं गया था। यदि वह था, तो आपने ग्रीन माइल के चलने का इंतजार करने और ओल्ड स्पाकी की गोद में बैठने को भाग्यशाली माना। 4. किंग कॉटन को ये सारी चीजें होने से पहले 70 साल पहले दक्षिण में हटा दिया गया था और फिर कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन 30 के दशक के उन वर्षों में इसका थोड़ा पुनरुद्धार हुआ था। अधिक कपास के बागान नहीं थे, लेकिन हमारे राज्य के दक्षिणी भाग में 40 या 50 समृद्ध कपास के खेत थे। क्लाउस डेटेरिक के पास उनमें से एक था। 1950 के दशक के मानकों के अनुसार,
उन्हें केवल शर्टलेस गरीब के ऊपर एक पायदान माना जाता था, लेकिन 30 के दशक में उन्हें अच्छी तरह से माना जाता था क्योंकि उन्होंने वास्तव में अधिकांश महीनों के अंत में अपने स्टोव बिल का भुगतान नकद में किया था और यदि वे सड़क पर गुजरने के लिए बैंक अध्यक्ष की आंखों से मिल सकते हैं। फार्महाउस साफ और शानदार था। कपास के अलावा अन्य दोषी थे, मुर्गियां और कुछ गाय। उनके और उनकी पत्नी के 3 बच्चे थे। हार्वर्ड। उस वर्ष जून में एक गर्म रात में, लड़कियों ने पूछा और उन्हें स्क्रीन संलग्न साइड पोर्च पर सोने की अनुमति दी गई, जिससे घर की लंबाई चली। यह उनके लिए एक महान उपचार था। उनकी माँ उन्हें बस 9 वर्ष की संकोच शुभरात्रि जब पिछले प्रकाश आकाश से बाहर चला गया था चूमा। यह अंतिम समय था जब उसने दोनों को देखा जब तक वे अपने ताबूत में नहीं थे और उपक्रमकर्ता ने नुकसान की सबसे खराब मरम्मत की थी। देश के परिवार उन दिनों में जल्दी सो जाते थे, जैसे ही मेज के नीचे अंधेरा हो जाता है, मेरी खुद की माँ ने कभी कभी कहा और चुपचाप सोती थी। निश्चित रूप से क्लॉस, माजोरी और हॉवी डिट्रिक ने रात को जुड़वा बच्चों को लिया। क्लॉस लगभग निश्चित रूप से बोसेर द्वारा जगाया गया है, परिवार की बड़ी पुरानी आधा नस्ल की कोली, अगर वह भौंक गया था, लेकिन बोसेर ने नहीं किया। उस रात नहीं, फिर कभी नहीं। क्लॉस पहले प्रकाश में था दूध दुहने के लिए। पोर्च घर की तरफ खलिहान से दूर था, और क्लाउस ने कभी लड़कियों को देखने के लिए नहीं सोचा था। बॉसर के उनके साथ जुड़ने में विफलता अलार्म का कारण नहीं थी। कुत्ते ने गायों और मुर्गियों को एक जैसे तिरस्कार में पकड़ रखा था, और आमतौर पर खलिहान के पीछे अपने डॉगहाउस में छिप जाते थे, जब तक काम नहीं किया जाता था। और ऊर्जावान कहा जाता है, उस पर। माजोरी 15 मिनट के बाद नीचे आया और उसके बाद उसके पति ने उसके जूते को मुरूम में खींचा और खलिहान में ले गया। उसने कॉफी शुरू की, फिर बेकन को तलने के लिए डाल दिया। संयुक्त बदबू होवी को अपने कमरे से बाज के नीचे ले आए, लेकिन पोर्च की लड़कियों से नहीं। जब वह बेकन ग्रीस में अंडे फटा तो उसने होवी को बाहर लाने के लिए भेजा। क्लॉस चाहेगी कि लड़कियां नाश्ता खत्म होते ही फ्रेश हो जाएं। सिवाय सुबह नाश्ते के घर में कोई नाश्ता नहीं किया गया था। होवी पोर्च से वापस आ गया, गुलफड़ों के चारों ओर सफ़ेद और उसकी पूर्व की नींद पफी आंखें अब व्यापक रूप से खुली थीं। वे चले गए, उन्होंने कहा। माजोरी पोर्च पर बाहर चले गए, पहले से ज्यादा चिंतित थे। उसने बाद में कहा कि वह मान गई थी, अगर उसे कुछ चाहिए था, तो लड़कियों ने सुबह की शुरुआती रोशनी से टहलने और फूल लेने का फैसला किया। वह या कुछ इसी तरह की हरित मूर्खता। एक नज़र, और वह समझ गई कि होवी सफ़ेद क्यों हो गई है। वह क्लाउस के लिए चिल्लाया, उसके लिए चीखना, और क्लॉस मृत रन पर आया। उसके वर्कबूट्स ने दूध की आधी पूरी पेल से सफ़ेद किया जो उसने उन पर गिराया था। पोर्च पर उन्हें जो मिला, उसने सबसे साहसी माता-पिता के पैरों को हिला दिया। जिस कंबल पर रात ढलते ही लड़कियां खुद को बांध लेती थीं और ठंडी हो जाती थीं, उन्हें एक कोने में डाल दिया जाता था। स्क्रीन डोर को उसके ऊपरी कांच से अलग कर दिया गया और शराबी को डोरयार्ड में लटका दिया गया। और दोनों पोर्च के किनारों पर और कटे-फटे स्क्रीन के दरवाजे के पार, खून के छींटे थे। माजोरी ने अपने पति से अकेले लड़कियों के जाने के बाद शिकार न करने और अपने बेटे को नहीं लेने के लिए कहा।
अगर उन्हें लगता है कि उन्हें उनके पीछे जाना है, लेकिन वह अपनी सांस बचा सकती थी। वह बंदूक ले गया जिसे उसने छोटे हाथों की पहुंच से बाहर कीचड़ में उकेरा हुआ था, और हॉबी को 22 दिया जो वे जुलाई में अपने जन्मदिन के लिए बचा रहे थे। फिर वे चले गए, दोनों में से किसी ने भी चीख पुकार पर ध्यान नहीं दिया। रोती हुई महिला जो यह जानना चाहती थी कि अगर वे लांडू में काउंटी फार्म से भाग निकले तो भटकने वाले शौकीनों या बुरे नखरों के झुंड से मिले तो वे क्या करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि पुरुष सही थे, आप जानते हैं। खून अब बह नहीं रहा था, लेकिन यह केवल अभी तक निपटने के लिए था, और अभी भी मरून की तुलना में सच्चे लाल के करीब है जब रक्त अच्छी तरह से सूख गया है। अपहरण बहुत पहले नहीं हुआ था। न तो उनमें से एक लानत पर नज़र रख सकता था, वे इकट्ठा करने वाले थे, न कि शिकारी, जो लोग अपने मौसमों में कून और हिरण के बाद जंगल में गए थे, क्योंकि वे बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यह एक अपेक्षित चीज थी। और घर के चारों ओर का सिद्धांत एक व्यर्थ उलझन में सभी जगह पटरियों के साथ गंदगी का एक धब्बा था। वे खलिहान के चारों ओर चले गए, और लगभग एक बार देखा कि क्यों बोस, एक बुरा बीट लेकिन एक अच्छा बाकर, अलार्म नहीं बज रहा था। वह एक डॉगहाउस का आधा हिस्सा और आधा बाहर लेट गया था जिसे बचे हुए बानबोर्ड से बनाया गया था। सामने के घुमावदार छेद के ऊपर बड़े करीने से बोसर शब्द के साथ एक साइनबोर्ड लगा था। मैंने एक पेपर में इसकी एक तस्वीर देखी थी। उसका सिर उसकी गर्दन पर घूमने लगा। इसने इतने बड़े जानवर को करने के लिए भारी शक्ति का आदमी लिया होगा, अभियोजक ने बाद में जॉन कॉफी की जूरी को बताया। और तब उन्होंने हॉकिंग प्रतिवादी को लंबे और सार्थक रूप से देखा था। अपनी आंखों के साथ रक्षा की मेज के पीछे बैठे थे और खुद के लिए लानत की तरह दिखने वाले राज्य खरीदी गई बिब चौगा की एक नई जोड़ी पहनी थी। कुत्ते के साथ, क्लाउस और होवी को पका हुआ लिंक सॉसेज का एक स्क्रैप मिला। सिद्धांत एक ध्वनि एक। मुझे कोई संदेह नहीं है, यह कि कॉफी ने पहले कुत्ते के साथ व्यवहार किया था, और फिर, जैसा कि बोसेर ने आखिरी खाना शुरू किया, उसके हाथों तक पहुंच गया था और उसकी गर्दन को एक शक्तिशाली स्नैप के साथ तोड़ दिया था कलाई। क्लाउस और होवी को पका हुआ लिंक सॉसेज का एक स्क्रैप मिला। सिद्धांत एक ध्वनि एक। मुझे कोई संदेह नहीं है, यह कि कॉफी ने पहले कुत्ते के साथ व्यवहार किया था, और फिर, जैसा कि बोसेर ने आखिरी खाना शुरू किया, उसके हाथों तक पहुंच गया था और उसकी गर्दन को एक शक्तिशाली स्नैप के साथ तोड़ दिया था कलाई। क्लाउस और होवी को पका हुआ लिंक सॉसेज का एक स्क्रैप मिला। सिद्धांत एक ध्वनि एक। मुझे कोई संदेह नहीं है, यह कि कॉफी ने पहले कुत्ते के साथ व्यवहार किया था, और फिर, जैसा कि बोसेर ने आखिरी खाना शुरू किया, उसके हाथों तक पहुंच गया था और उसकी गर्दन को एक शक्तिशाली स्नैप के साथ तोड़ दिया था कलाई। खलिहान से परे डेटेटिक का उत्तर चारागाह था, जहां कोई भी गाय उस दिन नहीं चरती थी। यह सुबह की ओस के साथ भीग गया था, और इसके माध्यम से उत्तर पश्चिम में एक विकर्ण पर कट गया था और दिन के रूप में सादा था, एक आदमी के मार्ग का पीटा ट्रैक था। यहाँ तक निकट हिस्टीरिया के अपने राज्य में, क्लाउस डेटेरिक ने इसका पालन करने में पहले संकोच किया। यह उस पुरुष या पुरुष का डर नहीं था, जो अपनी बेटियों को ले गया था, यह अपहरणकर्ता के पीछे आने का डर था।
हर दूसरी गिनती हो सकती है जब एक समय में बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। होवी ने उस दुविधा का हल डोरयार्ड के किनारे से आगे बढ़ने वाली झाड़ी से पीले सूती कपड़े की एक पट्टी बांधकर किया। क्लॉस को कपड़े के इसी स्क्रैप को दिखाया गया था क्योंकि वह गवाह स्टैंड पर बैठी थी, और उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उसे अपनी बेटी कांटे के सोते सोते टुकड़े के रूप में पहचाना। इससे आगे 20 गज की दूरी, एक जुनिपर झाड़ी की जटिंग उंगली से लटका, वे फीका हरे कपड़े का एक टुकड़ा है कि नाइटी मिलान किया कोरा पहने हुए किया गया था जब वह अपनी माँ और पा शुभरात्रि चूमा मिल गया। डेटेरिक्स, पिता और पुत्र, उनके सामने रखी बंदूकों के साथ एक निकट रन पर सेट होते हैं, जब सैनिक भारी आग के नीचे चुनाव मैदान पार करते हैं। अगर मुझे उस दिन हुई किसी भी बात पर आश्चर्य होता है, तो वह यह है कि लड़का, अपने पिता के बाद और अक्सर पूरी तरह से पीछे रहने के खतरे में, का पीछा करते हुए, कभी नहीं गिरता और क्लाउस डेटेरिक की पीठ में एक गोली डाल देता है। फार्महाउस एक्सचेंज पर था पड़ोसियों को एक और संकेत कि डेट्रिक्स समृद्ध थे, कम से कम मामूली रूप से, विनाशकारी समय में, और माजोरी ने सेंट्रल को अपने कई पड़ोसियों को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जो एक्सचेंज में भी थे, जैसा कि वह उन्हें बता सकता था। आपदा जो एक स्पष्ट आकाश से बिजली के झटके की तरह गिर गई थी, यह जानते हुए कि प्रत्येक कॉल अतिव्यापी तरंगों का उत्पादन करेगा, जैसे कंकड़ एक तेजी से तालाब में फेंक दिया। फिर उसने पिछली बार एक हैंडसेट उठाया, और उन शब्दों को बोला जो उस समय के शुरुआती टेलीफोन सिस्टम के लगभग एक ट्रेडमार्क थे, कम से कम ग्रामीण दक्षिण में। हेलो, सेंट्रल, क्या आप लाइन पर हैं? सेंट्रल था, लेकिन एक पल के लिए कुछ भी नहीं कह सकता था। वह योग्य महिला सभी अगोप थी। आखिर में वह कामयाब रही। हाँ, मैम, मिसेज डेटेरिक, मुझे यकीन है कि ओह, प्यारी प्यारी धन्य जीसस, मैं अभी एक प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम्हारी छोटी बच्चियाँ ठीक हैं। हाँ, धन्यवाद, माजोरी ने कहा। लेकिन आप भगवान से कहते हैं कि लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए आप मुझे उच्च शेरिफ के कार्यालय के माध्यम से टैफ्टन के नीचे, सब ठीक है। ट्रापिंगस काउंटी हाई शेरिफ एक विस्की नोज्ड बूढ़ा लड़का था, जिसमें एक वाशेबल और सफ़ेद बालों का एक सिर होता था, इसलिए यह पाइप क्लीनर फस की तरह दिखता था। मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। वह कई बार कोल्ड माउंटेन तक गया था कि उसने अपने लड़कों को महान परे में देखने के लिए क्या कहा। अभियोजन पक्ष के गवाह उसी फोल्डिंग कुर्सियों में बैठे हैं, जो आपने शायद अपने आप में एक या दो बार बैठी हैं, अंत्येष्टि या चर्च के स्पोर्ट या ग्रेंज बिंगो में। वास्तव में हमने उन दिनों में मिस्टिक डायनम 44 ग्रेंज से हमारा उधार लिया था, और हर बार जब शेरिफ होमक्रिबस एक में बैठ गया, तो मैं उस सूखी दरार की प्रतीक्षा कर रहा था जो ध्वस्त हो जाएगी। मैं उस दिन घबरा गया और इसके लिए उम्मीद की। दोनों एक ही समय में, लेकिन यह एक ऐसा दिन था जो कभी नहीं आया। लंबे समय के बाद नहीं, एक से अधिक गर्मियों में नहीं हो सकता था जब डेट्रिक लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था, उनके कार्यालय में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जाहिरा तौर पर एक 17 वर्षीय काली लड़की को पेंच करते समय जिसका नाम डाफने शटलेफ था। इस बारे में बहुत सारी बातें हुई, उनके साथ हमेशा अपनी पत्नी और 6 लड़कों के साथ आने वाले चुनाव के समय के बारे में बताया गया। वे दिन थे जब
अगर आप किसी चीज़ के लिए दौड़ना चाहते थे, तो कहा जाता था कि बपतिस्मा देने वाले बनो या चले जाओ।